हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे EC2 हाइबरनेट। तो जैसा कि आप लोग हाइबरनेट के बारे में जानते हैं कि अगर आप मशीन को अपने लैपटॉप को या अपने डेस्कटॉप को हाइबरनेट मोड में करते हैं तो उसमें जो डेटा रैम पे होता है वो डेटा आपके हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है एक स्पेस लेके, वर्चुअल मेमोरी लेके। और जब आप अगेन जो अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को स्टार्ट करते हैं तो वो आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप वहीं से स्टार्ट होता है जहां से आपने टास्क को लैपटॉप को एंड किया। मतलब अगर जो आपने कॉपी पे लगा रखा होगा तो वो आपको कॉपी करता हुआ दिखेगा, कोई गाना प्ले कर रखा होगा या कोई फाइल आपने ओपन कर रखी होगी तो वो फाइल आपको अगेन दिख जाएगी। तो आपका इससे क्या होता है, बहुत फास्ट एक्सेस हो जाता है आपका मशीन या सर्वर। ये हाइबरनेट क्यों करते हैं, आपको दोबारा सिस्टम को स्टार्ट नहीं करना पड़ता, वापस प्रोसेसिंग बूट प्रोसेसिंग नहीं चलानी पड़ती। तो ये सारे टास्क को आप स्किप कर देते हैं और सीधे आपका मशीन एक्सेस कर लेते हैं। और जो भी टास्क आप रनिंग कंडीशन में छोड़ के चले जाते हैं वो टास्क आपको अगेन एज इट इज मिल जाता है। सेम ऑप्शन यहाँ पे भी है। वी नो वी कैन स्टॉप एंड टर्मिनेट इंस्टेंसेस। हम लोग मशीन को या अपनी EC2 मशीन को स्टॉप या टर्मिनेट कर सकते हैं। स्टॉप मीन्स क्या होता है कि हमने इस मशीन को स्टॉप कर दिया है और जो डेटा डिस्क में है, मतलब हार्ड डिस्क में है, वो हम लोग को वापस जब स्टार्ट करेंगे तो एज मिलेगा। जो भी C ड्राइव या D ड्राइव में डेटा है वो एज मिलेगा। इंस्टेंट और टर्मिनेट के केस में क्या होता है कि हम लोग अपनी मशीन को डिलीट कर देते हैं और मीन्स अपना जो इंस्टेंस है वो वापस इस अमेजोन को सरेंडर कर देते हैं। तो टर्मिनेट मतलब एनी EBS वॉल्यूम रूट आल्सो सेटअप टू बी डिस्ट्रॉय इज लॉस्ट। मतलब जो डेटा है वो लॉस हो जाएगा मेरा, चाहे हार्ड डिस्क में हो चाहे रैम में हो। तो ये होता है टर्मिनेट का मीन्स। ऑन स्टार्ट द फॉलोइंग हैपन। जब हम लोग अपने EC2 को स्टार्ट करते हैं तो होता क्या है, सबसे पहले OS बूट होती है, OS की बूटिंग प्रोसेस पूरी रन करती है। उसके बाद EC2 डेटा स्किप रन करता है EC2 इंस्टेंस में। EC2 इंस्टेंस की जब स्किप डेटा रन कर जाता है देन योर एप्लीकेशन स्टार्ट। जो आपकी एप्लीकेशन होती हैं स्टार्टअप मोड में जो पड़ी होती है वो एप्लीकेशन स्टार्ट होती हैं। कैसे में डेटा अपना आने लगता है, कैसे अपने का फुल होता है। और उसके बाद ये काफी टाइम ले लेता है इसमें। ये वापस ये जब आप मशीन को स्टॉप कर देते हैं अगेन स्टार्ट करने में, इसी सर्वर में अगर आपका सर्वर कोई मान लो मेल सर्वर है आपका, एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर है आपका, तो या अपाचे सर्वर है आपका, वेबसाइट काफी आप डायनेमिक वेबसाइट होस्ट कर रखें तो 15 से 20 मिनट आपका इसमें सर्वर को स्टॉप और स्टार्ट करने में आपका टाइम वेस्ट होता है। तो इस टाइम पीरियड को अगर आप बचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं बहुत फास्टली आपका सर्वर एक्सेस हो जाए, तो आपके पास एक ऑप्शन आता है हाइबरनेट का। तो इसमें क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है आपका बूटिंग प्रोसेस, OS का बूट होना, EC2 डेटा स्क्रिप्टिंग रन करना, एप्लीकेशन स्टार्ट होना, कैसे को वार्म करना, ये सारे जो स्टेप हैं ये स्किप हो जाते हैं और डायरेक्टली आपका डेटा रिफ्लेक्ट कर जाता है सर्वर में। तो इसे कहते हैं EC2 हाइबरनेट। द इन मेमोरी मतलब रैम स्टेट इज प्रिजर्व। तो जो डेटा रैम में होता है, जो भी आपकी रैम का डेटा होता है वो ऐसे ही प्रिजर्व हो जाता है, स्टोर हो जाता है हार्ड डिस्क में। और तो जब भी आप हाइबरनेट को करते हैं तो तुरंत रैम का डेटा हार्ड डिस्क डेटा रैम पे आ जाता है और आपको तुरंत आपको रिफ्लेक्ट कर जाता है उसका डेस्कटॉप। तो जो बूटिंग टाइम होता है, जो स्टार्टिंग टाइम होता है EC2 इंस्टेंस का, वो बहुत ही कम हो जाता है। तो जहां 15 से 20 मिनट लग रहे होते हैं आपको नॉर्मल बूट में, वो आपका 2 या 3 से 4 मिनट में आपका हाइबरनेट में आपको रिफ्लेक्ट कर जाता है डेटा। द इंस्टेंस बूट इज मच फास्टर। द OS इज नॉट सपोर्ट स्टॉप और रिस्टार्ट। आपका OS ना स्टॉप होता है ना रिस्टार्ट होता है हाइबरनेट के केस में। और जो आपका इंस्टेंस बूट होता है वो बहुत फास्ट हो जाता है। द रैम स्टेज इज रिटर्न टू ए फाइल इन द रूट EBS वॉल्यूम। जैसे मैंने बताया, जो रैम का जो डेटा होता है, रैम का जो स्टेट होती है वो फाइल में एक स्टोर हो जाता है। और कहाँ पे स्टोर होता है, आपके EBS वॉल्यूम में स्टोर हो जाता है, मतलब हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है जो नेटवर्क में कहीं अटैच होती है। रूट वॉल्यूम मस्ट बी इनक्रिप्टेड। इसके लिए आपका कंडीशन ये है कि आपकी जो रूट वॉल्यूम है वो इनक्रिप्टेड होनी ही चाहिए, तभी आप हाइबरनेट का यूज कर पाएंगे। नोट, अब क्या नोट पॉइंट है, अब इसमें आपको ये ध्यान देना है कि ये जो हाइबरनेट का ऑप्शन है अभी EC2 के सभी इंस्टेंस में अवेलेबल नहीं है। किस किस इंस्टेंस में अवेलेबल है वो यहाँ पे मेंशन है। तो C3, C4, C5, M3, M4, M5 एंड R3 एंड R5 सीरीज में ही अभी ये ऑप्शन अवेलेबल है EC2 हाइबरनेट का। तो अभी हम इन्हीं सीरीज में इनका यूज कर सकते हैं।
इंस्टेंस रैम साइज मस्ट बी लेस देन 150 GB, और जो इंस्टेंस की रैम की साइज है वो 150 GB से कम होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये भी है, इंस्टेंस साइज नॉट सपोर्टेड फॉर बेयर मेटल इंस्टेंस, और ये बेयर मेटल मतलब इंस्टेंस को सपोर्ट नहीं करता। बेयर मेटल में बताया जिसमें हम लोग डायरेक्टली हार्डवेयर के अंदर OS इंस्टॉल करते हैं, मतलब वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट जहाँ से नहीं होता है वहाँ बेयर मेटल होता है। जहाँ डेडिकेटेड सर्वर की बात करते हैं वहाँ बेयर मेटल कहते हैं। किस किस एमआई के लिए अवेलेबल है? एमआई लिनक्स टू लिनक्स, एमआई Ubuntu, विंडोज, मोस्टली सभी कॉमन एमआई के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है। इसके लिए आपको मैं पहले भी बता रखा है कि रूट वॉल्यूम मस्ट बी इनक्रिप्टेड। रूट वॉल्यूम आपकी इनक्रिप्टेड होनी ही चाहिए, प्लस आपकी जो स्टोरेज है वो इंस्टेंस स्टोरेज नहीं होनी चाहिए, EBS स्टोरेज होनी चाहिए। ये इंस्टेंस और EBS में मैं आपको पहले भी डिफरेंस बता चुका हूँ कि इंस्टेंस स्टोरेज और EBS स्टोरेज में क्या डिफरेंस है। तो रूट वॉल्यूम आपकी इनक्रिप्टेड होनी चाहिए, दूसरा आपकी जो स्टोरेज है वो इंस्टेंस स्टोरेज नहीं होनी चाहिए, EBS स्टोरेज होनी चाहिए। अवेलेबल फॉर ऑन डिमांड एंड रिजर्व इंस्टेंस, और ये ऑन डिमांड और रिजर्व इंस्टेंसेस परचेजिंग ऑप्शन पे भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप जो ऊपर की C3, C4, C5, M3, M4, M5 या R3, R5 सीरीज को ऑन डिमांड यूज करना चाहते हैं या रिजर्व इंस्टेंसेस यूज करना चाहते हैं तो उनमें ये ऑप्शन मिल जाएगा आपको। चलिए हैंड्स ऑन देखते हैं इसका। वीडियो को मैं पॉज कर रहा हूँ। सो फ्रेंड देखिए, हम लोगों ने अपना AWS मैनेजमेंट कंसोल लॉगिन कर लिया हूँ और इस समय मैं टोक्यो रीजन में हूँ। तो मैं हाइबरनेट का जो फीचर है आपको C4 का एक इंस्टेंस लॉन्च करके आपको दिखाऊंगा। तो EC2 में मैं जाता हूँ और यहाँ पे एक इंस्टेंस C4 कंप्यूटेशन सीरीज का, मैं कंप्यूट फैमिली का एक C4 सीरीज का मैं इंस्टेंस लॉन्च करूंगा और उसकी रूट जो ड्राइव होगी, रूट पार्टीशन होगा, उसको एनक्रिप्ट करेंगे और उसके बाद उस इंस्टेंस को हम लोग एक्सेस करेंगे और उसमें हाइबरनेट का ऑप्शन देखेंगे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं। तो इंस्टेंसेस में मैं जा रहा हूँ। लॉन्च इंस्टेंसेस, तो EMI में ये वाली EMI में सेट कर लेता हूँ, लाइनस Amazon लिनक्स टू EMI, इसको सेट किया मैंने। अब देखिए यहाँ पे ऑल इंस्टेंसेस आ रहा है, तो मुझे इसमें कंप्यूट ऑप्टिमाइज सीरीज को सेलेक्ट करना है क्योंकि C4 मुझे इसी सीरीज में मिलेगा। मैं C4 क्यों ले रहा हूँ कि उसमें बहुत कम रैम और CPU होता है ताकि मेरे चार्जेस कम लगे, इसलिए मैं C4 सीरीज को प्रेफर कर रहा हूँ। तो देखिएगा C4 में, ये देखिए C4 लार्ज में आपकी 2 CPU है और 3.75 रैम है, इसलिए मैंने इस सीरीज को प्रेफर किया है कंप्यूट ऑप्टिमाइज को, ताकि मेरे चार्जेस कम लगे। तो आप लोग चाहें तो कोई और सीरीज भी एक्सेस कर सकते हैं, चाहे तो इसको ही ले सकते हैं ताकि आपके चार्जेस कम लगे। तो देखिए अब मैं इसमें एक चीज़ और आपको नोटिस करा दूं, देखिए इस समय इसमें जो मैंने C4 लार्ज सीरीज ली है इसमें 2 CPU है और 3.75 GB आपकी रैम है, EBS स्टोरेज है। ठीक है, अब इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा CPU ऑप्शन, इसमें ये बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है। इसमें आप चाहें तो अपने जो CPU के कोर हैं, 2 कोर थे उनको कम कर सकते हैं, तो उसका बिलिंग आपको कम लगेगा। तो आप इसमें क्लिक करके कोर काउंट 1 और थे कोर पर कोर 2 है, तो आप इसको कोर को 1 भी कर सकते हैं, तो आपकी कोर कम हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 को लिए तो देखिए नंबर ऑफ vCPU 1 हो गया। अगर यहाँ पे 2 कर देते तो नंबर ऑफ vCPU 2 हो गया, तो मुझे 2 vCPU के चार्जेस यहाँ पे देने पड़ेंगे। अगर आप इस ऑप्शन का यूज करते हैं तो मुझे 1 CPU के चार्जेस देने पड़ेंगे, तो और ज़्यादा आपका कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, तो आपका बिलिंग और कम जनरेट होगा। तो ये ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है स्टॉप हाइबरनेट बिहेवियर, तो इसको आपको इनेबल करना होगा स्टार्टिंग के समय ही, तो आप इसको जरूर ध्यान से इनेबल कर लीजिएगा, तभी ऑप्शन वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। स्टॉप हाइबरनेट बिहेवियर में मैंने यहाँ पे इसे इनेबल किया। तो इनेबल करने के साथ ही ये बोल रहा है कि आपका बता रहा है, तो इनेबल हाइबरनेट स्पेस एलोकेटेड ऑन द बूट वॉल्यूम टू स्टोर द इंस्टेंस रैम, तो रैम का आपका डेटा जो रूट वॉल्यूम है उसमें स्टोर हो जाएगा।
और इसके लिए आपका OS EBS वॉल्यूम होना चाहिए। ये जो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखी है वही चीज़ इसमें बताई गई है। तो दो ऑप्शन इसमें मैंने बताया, एक हाइबरनेट को आपको सेलेक्ट करना है और दूसरा CPU का जो ऑप्शन है इसको मैंने आपको यहाँ बताया कि आप जो डिफ़ॉल्ट जो वहाँ पे 2 कोर दे रहा था उसको भी कम करना है अगर आपको, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टोरेज में जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक ये रेड ट्रायंगल दे रहा है, तो कह रहा है टू यूज हाइबरनेट इनक्रिप्ट द रूट वॉल्यूम। आपको रूट वॉल्यूम को इनक्रिप्ट करना ही पड़ेगा, तो मैं रूट वॉल्यूम को इनक्रिप्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे इनक्रिप्ट में जाता हूँ और यहाँ पे मैं डिफॉल्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, डिफॉल्ट AWS EBS को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं देखिए जैसे ही मैंने इसको इनक्रिप्शन सेलेक्ट किया, यहाँ वहाँ से वो एरर मैसेज चला गया और उसके बाद मैं रिव्यू और लॉन्च कर लेता हूँ एंड लॉन्च कर लेता हूँ और मैं की यही ले लेता हूँ और लॉन्च इंस्टेंसेस मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो देखिएगा जैसे ही मेरा इंस्टेंस लॉन्च हो जाएगा वहाँ पे वो मुझे ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, मैं वापस अपने EC2 इंस्टेंस में चलता हूँ। इंस्टेंसेस में जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरा ये इंस्टेंसेस लॉन्च हो रहा है, T4 लार्ज सीरीज का है। तो आप इसको ज़्यादा देर जैसे ही आपका प्रैक्टिकल फिनिश हो जाए तो इसको आप टर्मिनेट कर दीजिएगा, ताकि आपका जो अमाउंट है वो ज़्यादा ना लगे, आपके बिलिंग ज़्यादा ना जनरेट हो। तो देखिए ये इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शो करने लगा कि इसका पब्लिक आईपी क्या है, प्राइवेट आईपी क्या है, सिक्योरिटी ग्रुप क्या है, सबनेट आईडी क्या है, नेटवर्क इंटरफेस ये 0 ही है। तो जब इंस्टेंस आपका लॉन्च हो जाएगा तो आपको अगर इस इंस्टेंस को हाइबरनेट करना होगा तो इस इंस्टेंस को सेलेक्ट करिएगा, एक्सेल में जाइएगा, इंस्टेंस स्टेज में जाइएगा और ये देखिए स्टॉप हाइबरनेट एक ऑप्शन ये हाईलाइट हो गया। तो इसके बाद इस ऑप्शन को आप यूज कर पाएंगे। तो फ्रेंड देखा कि आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग हाइबरनेट को यूज कर सकते हैं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने इस टॉपिक को इसलिए कवर किया क्योंकि लास्ट एग्जाम में से एक क्वेश्चन आया था। तो एग्जाम में एक एक क्वेश्चन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। सो इस वीडियो में यहाँ इतना ही। अगर जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।